वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर मैपिंग, सबसे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड सबसे डीप कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब ये वीडियो पता है क्यों स्पेशल होने वाली है? क्योंकि जो स्ट्रक्चर मैपिंग का कॉन्सेप्ट है ना, वो आधे से ज्यादा ट्रेडर्स को पता ही नहीं रहता। ठीक है, अब देखो मैं तुमको इसको इतनी ब्रीफली, इतनी इजीली, ठीक है, तुम्हें डिकोड करके बताऊंगा कि तुमको मतलब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले मैं तुमको बताऊं स्ट्रक्चर मैपिंग होता क्या है। बहुत सारे बंदों को यही नहीं पता कि मार्केट में हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते कैसे हैं। तो अगर मैं तुमको सिंपल सादी भाषा में बताऊं, ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में तुम्हें बताऊं, तो स्ट्रक्चर मैपिंग का मतलब होता है तुम मार्केट में प्रीवियस स्ट्रक्चर को एनालिसिस करते हो, उसमें तुम स्ट्रक्चर्स की मैपिंग करते हो एंड फ्यूचर के स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट में एक हायर हाई लगा, फिर एक हायर लो लगा, फिर दोबारा एक हायर हाई लगा। तो अब यहाँ पे मार्केट में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो तुमने उसको मैप कर दिया कि भाई मैंने यहाँ पे ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो भाई मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया बीओएस से। वैसे ही अगर मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप हुआ तो तुमने उसे मार्क कर दिया लिक्विडिटी स्वीप से। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। तो हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर पकड़ते हैं, ठीक है, मतलब एक सिंपल सा स्ट्रक्चर पकड़ा हमने, लेट सपोज हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम में गए, वहां पे हमने एक स्ट्रक्चर पकड़ा, उसको हम डिकोड करना शुरू करते हैं। कहां पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ, कहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, कहां पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, कहां पे इंटरनल लिक्विडिटी है, कहां पे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, कहां पे फेयर वैल्यू गैप्स हैं, कहां पे हायर हाई है, कहां पे हायर लो है। ये सब हम डिकोड करना शुरू करते हैं, ये सब हम मैप करना शुरू करते हैं, इन सब की मैपिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। तो चलो मैं तुम्हें अब रियल चार्ट में एग्जांपल देता हूं। ठीक है, उससे पहले मैं तुमको बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हें ये पूरी नॉलेज लाइव क्लासेस के थ्रू भी सिखाता हूं। ठीक है, अब लाइव क्लासेस में मैं तुम्हें क्या क्या बताता हूं, मैं टेक्निकल एनालिसिस हम लाइव क्लासेस में कवर करते हैं, हम साइकोलॉजी क्लासेस कवर करते हैं। ठीक है, हम टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या कवर करते हैं, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, 1 मिनट टाइम फ्रेम ट्रिक्स एंड कुछ स्ट्रेटेजीज। एंड साइकोलॉजी क्लासेस में हमारा रिस्क मैनेजमेंट होता है, हमारा फोमो, फॉलो एंड अकाउंट मैनेजिंग। अब देखो, बहुत सारे बंदों को ये लगता है कि मैं कोर्स बेचता हूं, बट लाइव क्लासेस एंड कोर्स बहुत अलग अलग चीज है। क्योंकि अगर तुम बाकी बंदों को देखोगे, वो क्या करते हैं, तुम्हें वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, यानी तुम उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करते हो एंड वो तुमको वीडियो देते हैं, और वही सेम वीडियो उनके पास हर जगह रहती है। ठीक है, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें लाइव क्लासेस दे रहा हूं। एक पर्टिकुलर टाइम पे हम जूम मीटिंग में या फिर गूगल मीट में हमारी प्रॉपर लाइव क्लासेस होगी, हर डे, मतलब रेगुलर बेसिस पे। सैटरडे ऑफ रहेगा, संडे ऑफ रहेगा, या फिर सैटरडे डाउट क्लासेस रहेगी, डाउट सेशंस रहेंगे एंड ऑल। तो इस तरीके से हम इसे फॉर्म करते हैं, इस तरीके से हम इसे फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लाइव क्लासेस होगी। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो लाइव क्लासेस में, बेसिक से एडवांस में तुम्हें वहां भी सिखाता हूं, और ये मेरा फरवरी का बैच शुरू होने वाला है। ठीक है, लाइव क्लासेस का। तो अगर तुम इसमें एनरोल करना चाहते हो तो मेरे को इस नंबर पे 7060936459 पे कांटेक्ट करो डिटेल के लिए, या फिर तुम अगर चाहते हो कि तुम इस बैच पे इनरोल करो। ठीक है, तो ये मेरा 7th बैच होने वाला है। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैसेज करो। तो अब मैं तुम्हें रियल चार्ट में एग्जांपल देता हूं कि कैसे तुम मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो और फ्यूचर के मूव प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो हम आ चुके हैं बिटकॉइन के 1 आवर के चार्ट में, और मैं तुमको बताता हूं तुम कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो। ठीक है, तो लेट सपोज तुम ट्रेडिंग व्यू में हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई तुम्हें टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, ये तुम्हारे कुछ टूल्स हैं। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं इसमें एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं कि भाई ये कैसे टूल्स काम कैसे करते हैं, ट्रेडिंग व्यू में कौन सा एलिमेंट है, किसका हम यूज करते हैं, तो मैं बना दूंगा। ठीक है, तुम मेरे को बस कमेंट कर देना और मेरे को ये बता देना कि भाई देखो, ये मैं पहले से तुम्हें मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें आता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टूल्स है जिनको हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स आता है, दूसरा हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आती है, एंड तीसरा हमारे पास ये लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ये सब आते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ मैं यूज नहीं करता, मैं बस ये यूज करता हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। अब सबसे पहले अगर मैं देखूं इस स्ट्रक्चर को, अगर मैं पकड़ूं और मैं इसको डिकोड करना चाहूँ, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम है, बट आगे तुम्हें बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप करा एंड एक अच्छा मूव दिया डाउन साइड का, और इस लिक्विडिटी को टारगेट करा। अब फिर से अगर मैं आऊं तो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे एक लेवल था पहले से, देखो यहाँ लेवल था, ये क्रिएट करा मार्केट ने और इसका यूज करा है। तो मैं यहाँ पे साथ साथ स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए चलूंगा। मैंने कुछ देखो, मैंने पहले से स्ट्रक्चर मैपिंग कर रखी है, बट मैं और स्ट्रक्चर मैपिंग करूंगा और अच्छे से डिकोड करते हुए चलूंगा। ठीक है, तो हमारे पास ये थी एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, ये वाली थी हमारी एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो कि मार्केट ने बहुत अच्छे से ली है। तो मैं इसको डिकोड करता हूं, मैं इसको यहाँ पे ऐसे मार्क करूंगा, दिस इज माई एक्सटर्नल लिक्विडिटी। मार्केट ने यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, एक पुलबैक लिया मार्केट ने। यहाँ पे पुलबैक लेने के बाद मार्केट ने दोबारा, ये जो हमारी दूसरी लिक्विडिटी थी, इसको मैं बोलूंगा दोबारा से एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इसको मार्केट ने दोबारा लिया।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ने क्या करा, अब देखो मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया, ये हमारा एक लो था। अब जो ये हमारा लो है ना, ये हमारी मेन एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो जाएगी। देखो ये हमारी मेन एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो जाएगी और इन फ्यूचर मार्केट इसको लेगा। तो अब मैं और स्ट्रक्चर देखूं तो यहाँ पे अगर आप तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा सा पुल बैक लिया अपसाइड का, यहाँ पे मार्केट में एक लो बना। अब मैं यहाँ पे देखो बताऊं तुमको, तो मार्केट में यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, दिस इज माई फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, मार्केट ने उसका बहुत अच्छे से यूज करा है, मैं इसको मार्क करूंगा, दिस इज माई फेयर वैल्यू गैप लाइक दिस। तो देखो ये मेरा एक फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने इसको बहुत अच्छे से यूज करा है लाइक दिस। अब बट अब देखो यहाँ पे लिक्विडिटी थी इस लो के नीचे। अब ये देखो ये एक इंड्यूसमेंट था, ठीक है, ये एक इंड्यूसमेंट थी तुम्हारी, ये एक किसको क्या बोलते हैं हम, इंड्यूसमेंट। तो दिस इज माई इंड्यूसमेंट आईडीएम। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने एक इंड्यूसमेंट क्रिएट करी, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप करी एंड यहाँ पे देखो एक अच्छी ट्रेड हमको मिली है। ठीक है, अब ये छोटे टाइम फ्रेम मैंने ट्रेड लिया, बट मैं छोटे टाइम फ्रेम में जा नहीं सकता बिकॉज वो थोड़ा बहुत पीछे है चार्ट डाटा। ठीक है, तो हम ऐसे डिकोड करते चलते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं देखो, तुम देखो कि मैं कैसे मार्किंग कर रहा हूँ, ये सीखो कि मैं कैसे मार्क करते हुए चल रहा हूँ मार्केट को, कैसे मैं डिकोड कर रहा हूँ चार्ट्स को। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी, मैंने इसको मार्क कर दिया। अगेन मार्केट ने यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करी, मैंने इसको ही मार्क कर दिया लाइक दिस। मैं यहाँ पे टेम्पलेट में जाऊंगा, यहाँ पे मैं मार्क करूंगा इसको इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप ILS। ठीक है, तो दिस इज माई इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप। अब यहाँ पे मार्केट ने करी, यहाँ पे कैंडल पैटर्न फॉर्म करा, मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान करी। अब मैं यहाँ पे टारगेट क्या कर रहा हूँ, बाय साइड की लिक्विडिटी। ये सेल साइड की लिक्विडिटी स्वीप हुई एंड यहाँ पे मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करा। अब जिसको नहीं पता तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकता है, जहां मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि कौन से टाइप्स की लिक्विडिटी होती है, उस वाली वीडियो में। ठीक है, तो ये मैंने बाय साइड की लिक्विडिटी को अपना TP सेट करा एंड वहां पे मार्केट ने इसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करे। और उसके बाद यहाँ पे मार्केट में स्ट्रक्चर में चेंज आया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट में स्ट्रक्चर में चेंज आया और यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी फिर से स्वीप करी। मैं इसको दोबारा से मार्क करूंगा, दिस इज माई इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे मार्केट ने जैसे इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करा, यहाँ पे फिर से इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करा। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करी है, वो की है जो की है ये वाली। ठीक है, ये मैंने एक बहुत अच्छी ट्रेड मेरे को मिली थी, मैंने इसको बहुत अच्छे से फ्रेम करा एंड ये देखो क्या अच्छे से इसने काम करा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और आगे बढ़ता हूं, तो यहाँ पे मेरा एक छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, मैं तो अगेन बोल रहा हूँ मैं छोटे टाइम फ्रेम में नहीं जा सकता क्योंकि बहुत पीछे का डाटा है, ये मैंने बहुत पहले की स्ट्रक्चर मैपिंग में तुमको दिखा रहा हूँ, बट बहुत अच्छे से बहुत डीपली मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट आया ऑर्डर ब्लॉक पे और वहां से एक अच्छा मूव दिया अपसाइड का। बट यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जानना जरूरी नहीं है, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से मार्क करा है कि देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, बट यहाँ पे लिक्विडिटी भी है। यहाँ पे मार्केट में एक इंटरनल लिक्विडिटी थी, मार्केट ने उसे स्वीप करा एंड मार्केट बहुत अच्छा मूव देता है अपसाइड का। अगेन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, देखो अगेन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे आता है एंड फिर से एक अच्छा मूव देता है साइड का। और किसको टारगेट करता है, इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को, दिस इज माय एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, लाइक दिस, देखो ये मेरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, यहाँ पे मैं इसे मार्क करूंगा तो मार्केट इसको लेता है, फिर दोबारा से इस FVG पे आता है, देखो यहाँ पे दोबारा लिक्विडिटी स्वीप करता है एंड एक अच्छा मूव देता है अपसाइड का। अब यहाँ पे ऊपर पे कुछ बड़े टाइम फ्रेम्स के लेवल्स थे, मार्केट उन लेवल्स पे आता है एंड एक बहुत ही गंदा मूव या फिर बहुत ही अच्छा पुश देता है डाउन साइड का। एंड यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये मैंने पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग कर रखी है। यहाँ पे मार्केट क्या करता है, इस लेवल से गिरता है, ये जो मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ पे मार्केट फेयर वैल्यू गैप्स का भी यूज करता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है एंड यहाँ पे मार्केट ऑर्डर ब्लॉक्स का भी यूज करता है। ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पे अगर मैं तुमको दिखाऊं तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी टारगेट हुई है। ठीक है, यहाँ से भी एक ट्रेड बन सकती थी और एक ट्रेड बन सकती थी तुम्हारी यहाँ से इस कैंडल पैटर्न के बेसिस पे, और तब मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे आया एंड एक अच्छा मूव दिया डाउन साइड का। ठीक है, बट हमने यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं करी, बल्कि यहाँ पे हमने मार्केशन हम मतलब करते गए, हम मार्क करते रहे चीजों को। अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, इतने अच्छे डाउन मूव मतलब इतने अच्छे डाउनफॉल के बाद यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक या फिर कोई लेवल होगा मेरा, उसको बनाया एंड मार्केट यहाँ पे फिर से आता है, एक इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करता है एंड एक अच्छा मूव देता है अपसाइड का, और यहाँ पे भी हमने एक अच्छी ट्रेड हमको मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी फॉर्म हुआ है, हमने उसे भी मार्क कर दिया है। ठीक है, हमने पहले ही ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर दिया क्योंकि हमें पता है फ्यूचर में उसका यूज होने वाला है। अब मार्केट दोबारा उसी लेवल पे आता है ऊपर पे, यहाँ पे देख सकते हो एंड यहाँ पे मैं देखो कैसे मार्क कर, देखो तुम देखो मैं कैसे मार्क करता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे सिंपल लिक्विडिटी स्वीप मार्क करा, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी, एक अच्छा मूव दिया अपसाइड का। देखो यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करता है, नीचे को आता है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करता है, नीचे को आता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है, नीचे को आता है। तो ऐसे तुम मार्क करते हुए चल सकते हो। अब यहाँ पे मैं दोबारा मार्क करूंगा, ये देखो ये मैंने यहाँ पे दोबारा मार्क करा, ये मेरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्केट ने ली है, दिस इज माई एक्सटर्नल लिक्विडिटी लाइक दिस। ठीक है, तो ये मार्केट ने मेरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टारगेट करा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से मार्केट ने
दोबारा से इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप करा एंड एक अच्छा मूव दिया डाउन साइड का। अब जब मार्केट ने अच्छा मूव दिया डाउन साइड का तो एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करा, ठीक है, ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक था। मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करा एंड डिफाइन करने के बाद ये कुछ ऐसा हुआ। तो फिर वहां से मैंने दोबारा एक ट्रेड प्लान करी। कौन से ऑर्डर ब्लॉक तक? जो मेरा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था। अब अगर मैं इसको पहले से मार्क नहीं करता तो मेरे को पता नहीं चलता कहां तक मेरा टीपी है, ठीक है। तो ऐसे तुम स्ट्रक्चर को मैप करते हुए चलोगे तो तुम्हें पता चलेगा लिक्विडिटी कहां पे है, प्रीवियस लेवल्स कौन से हैं, एंड तुम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हो, एंट्री एग्जिट एवरीथिंग। तो यहाँ पे मैंने इस ट्रेड को प्लान करा, ये मेरा आरआर था। यहाँ पे देखो तुम, बहुत अच्छा मेरे को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। और यहाँ पे मार्केट ने अगेन लिक्विडिटी स्वीप करी एंड इस ऑर्डर ब्लॉक से बहुत अच्छा मूव दिया अपसाइड का। अब जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक अपसाइड का मूव दिया, मार्केट ने किस लिक्विडिटी को टारगेट करा? जो मेरी एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी उसके जस्ट अबव वाली, यानी फेयर वैल्यू गैप वाली। और जैसे मार्केट ने इसको स्वीप करा, एक अच्छा मूव दिया डाउन साइड का। अब जैसे डाउन साइड का एक अच्छा मूव दिया, यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा था और मैंने उसको पहले से मार्क करके रखा था। और प्लस में यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप भी करा। अब ये लिक्विडिटी का जो मेरा लेवल था, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, वहां पे मार्केट ने इसे स्वीप करा एंड एक अच्छा मूव दिया अपसाइड का। और तुम देख सकते हो यहाँ पे क्या बढ़िया मूव आया एक अपसाइड का। फिर कहां से नीचे गिरा? एक ऑर्डर ब्लॉक से नीचे गिरा। ऑर्डर ब्लॉक से नीचे गिरने के बाद मार्केट दोबारा एक अच्छा मूव दिया अपसाइड का एंड उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप करी। कौन सी लिक्विडिटी स्वीप करी? लो की। अब जब लो की लिक्विडिटी स्वीप करी तो यहाँ पे एक इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक था और यहाँ से हमको एक अच्छी ट्रेड मिली अपसाइड की। और यहाँ पे देखो क्या बढ़िया मूव आया अपसाइड का, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट आया बैक इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंड वहां से नीचे गया, बहुत अच्छा मूव दिया। और किस लिक्विडिटी को टारगेट करा? इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को। यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप हुआ। तो ऐसे तुम स्ट्रक्चर को मैप करते चल सकते हो। ये सब मैंने बनाया है, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ये सब मैंने मार्क करते हुए मैं इनको चल रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे लेट सपोज मैं और तुमको दिखाता हूँ एग्जांपल। मार्केट ने यहाँ पे क्या करा? एक और लिक्विडिटी स्वीप करी। यहाँ पे देखो ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करी, एक अच्छा मूव दिया डाउन साइड का। यहाँ पे मेरी एक और ट्रेड थी, यहाँ पे सीओबी से उठा, सीओबी से उठा, ठीक है। ऐसे तुम मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो। अब जब तुम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो तो तुम पास्ट के डाटा को डिकोड करते हो एंड फ्यूचर के डाटा को प्रिडिक्ट करते हो। तो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर मैपिंग वर्क्स। और ये जब तुम इसको कंप्रेस करते हो तो ये कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। अब तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा, फिर बहुत ज्यादा नॉइजी लग रहा होगा कि इतने सारी चीजें इतनी फालतू, मगर ये फालतू नहीं है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। ये एक ही चार्ट में तुमको मैं स्ट्रक्चर मैपिंग दिखा रहा हूँ। देखो ये मेरी पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग है। ये देखो एक एक ट्रेड मैं तुमको दिखा रहा हूँ, लिक्विडिटी स्वीप कौन से लेवल से ली है, ठीक है। ये मेरी पूरी एक स्ट्रक्चर मैपिंग है। ऐसे तुमको भी करना है, ऐसे तुमको भी सीखनी है, ठीक है। तब जाके तुम एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हो। मतलब ये देखो, ये एक स्ट्रक्चर मैपिंग देखो मेरी, ठीक है। ये सारी स्ट्रक्चर मैपिंग है। अब देखो इनका यूज कैसे होता है। देखो ये एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी था, मैंने यहाँ पे मार्क करके रख रखी है। ये देखो ये मेरे लिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये मेरे लिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ठीक है। मैंने मार्क करके रखी है। अब फ्यूचर में देखो मार्केट ने इसको लिया है। देखो ध्यान से देखना, ये देखो फ्यूचर में मार्केट ने इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ले रखा है। ये देखो ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन। तो मार्केट ने इसको लिया और ये करंट का मार्केट है, एकदम लाइव का मार्केट। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी मैंने पहले से मार्क करके रखी है। अगर मैंने ऊपर से कोई सेल करी होगी तो मेरे को पता है मेरे को उसे कहां तक टारगेट करना है, मेरे को उसे टीपी को रखना है एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन डिकोड द मार्केट, दिस इज हाउ स्ट्रक्चर मैपिंग वर्क्स। एंड ऐसे तुम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो, तुम ऐसे मार्केट को डिकोड कर सकते हो, मार्केट के बारे में जान सकते हो। तो होप सो तुम्हें ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल लगी होगी, या फिर तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को, जो स्ट्रक्चर मैपिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वन ऑफ माई फेवरेट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे तुम बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाते हो, ठीक है, बहुत खुल के चीजों को डिकोड कर पाते हो। तो होप से तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। तो भाई तुम अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, मैं बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाता हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड, बहुत अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। लाइक करो वीडियो को, पसंद आई, और मेरे को कमेंट में बताओ कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं एंड किस वे में बताऊं, ठीक है। मतलब तुम मेरे को टॉपिक बताओ क्या क्या मैं वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। तो चलो तब तक मिलते हैं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई नॉलेज के साथ एंड नई ट्रेडिंग स्टाइल के साथ, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।